हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉल्पा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, t टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट किया s और बॉडी पहुंच गई इस पोजीशन पे। इसकी वेलोसिटी हो गई v। टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लिया उसने t। ठीक है, तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक तो ये तो पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये हम इससे पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो टर्म है यहाँ पे, ये डिफरेंशिएशन का टर्म है। किसका टर्म है? डिफरेंशिएशन का टर्म है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम dt को a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। a dt और दूसरी साइड में हो गया dv। ठीक है, ये हो गया a dt और साथ में हो गया dv। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करने के लिए चाहिए होती है हमें लिमिट्स। क्या चाहिए होती हैं? लिमिट्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन करना, जोड़ना। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हमें समीशन करना है, लेकिन समीशन करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, अब अगर मैं अपने से किसी से भी पूछता हूँ कि भैया व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स का सम करना है। तो एक्चुअली आप पूछना क्या चाह रहे हो? पूछना चाह रहे हो कि सर आप हमें पहला नेचुरल नंबर बताओ जहां से हमें स्टार्ट करना है, और लास्ट वाला नेचुरल नंबर बताओ जहां तक हमें करना है। तो स्टार्टिंग और जो लास्ट का जो एंड पॉइंट्स होंगे उन्हें कहते हैं हम लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन में भी हमें क्या करना होता है? समीशन ही करना होता है, और उन्हें एक लिमिट्स के अंदर करना होता है। अब जैसे यहाँ पे लिमिट्स किसकी लगाएंगे? लिमिट्स हमेशा हम वेरिएबल के लगाते हैं। किसके लगाएंगे हम लिमिट्स? वेरिएबल की। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? यहाँ पे टाइम है वेरिएबल। ए कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है। अच्छा, इस साइड में वेरिएबल कौन है? इस साइड में वेलोसिटी वेरिएबल है। तो इस साइड में मैं लिमिट्स लगाऊंगा टाइम की, और इस साइड में मैं लिमिट्स लगाऊंगा वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके t तक वेरी कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारे पास जब थी, इसमें t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u थी, और t टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी, या लोअर लिमिट क्या जाएगी? 0। अपर लिमिट क्या हो जाएगी? t। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी की भी लिमिट लगानी है। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? स्टार्टिंग में देखेंगे तो वेलोसिटी u थी, और बाद में कितनी हो गई? v। तो लिमिट्स लगेंगी u से v तक। ठीक है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम सीखते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला समझा देता हूँ। देखो, x की पावर n है, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर n को इंटीग्रेट करना है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना था, किसके हिसाब से करना था? टाइम के हिसाब से करना था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट कौन है? एक्सेलरेशन है।
कांस्टेंट को एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 बचता है dt 0 से t तक, यहाँ पे 1 बच रहा है dv। अब हमें यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना था और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं 1 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। 1 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है, उसी तरीके से हम t के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में भी उसी तरीके से कर लेंगे। अच्छा, क्या मैं 1 को x की पावर 0 मान सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। अब सेम वही हो गया, x की पावर n था, x की पावर 0 है, यहाँ पे क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे क्या है, x की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1। 0+1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1, मतलब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, या फिर हम सिंपली कहते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वही टर्म मिल गया। तो यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छा लिमिट्स 0 से t तक, यहाँ पे हम 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, v, फिर ये u, ठीक है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या करेंगे हम, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, एक बार अपर लिमिट करेंगे, रखेंगे, माइनस करेंगे और लोअर लिमिट। तो रखो a t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट रखनी है, v की जगह v रख दिया, माइनस v की जगह u रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस u, ठीक है। ये u को at के साथ ले आते हैं, यहां पे लिख देता हूं साइड में, u को at के साथ ले जाते हैं तो v अकेला बच जाएगा, u प्लस at, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। देखो अभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल गिव वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। मतलब v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल गिव वेलोसिटी, ठीक है। अब सेम जैसे पहले वाले में केस में क्या था, यहाँ पे a लिखा हुआ था, dv बाई dt लिखा हुआ था, dt को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ds हो गया, इधर क्या हो गया, ds हो गया, ठीक है। अब देखो पहले वाले केस में तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, खाली दो ही वेरिएबल थे, कौन कौन से, एक तो टाइम था, दूसरा वेलोसिटी था। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिफिकल्ट, इस बात को समझते हैं जरा, ठीक है। देखो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है वेलोसिटी और दूसरा है टाइम। वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल है,
टाइम भी वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? देखो जब बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई। मान लेते हैं शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 10 थी, बाद में 20 हो गई। अब 10 से 20 एकदम तो नहीं हो जाएगा ना, क्या होगा? पहले 10 से 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, इसी तरीके से तो होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी भी क्या है? वेरिएबल है, और टाइम भी क्या है? वेरिएबल है। दोनों के दोनों वेरिएबल है। अब अगर दोनों के दोनों वेरिएबल है तो हमारे लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन को दो वेरिएबल के साथ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो वेरिएबल से एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? क्या करना पड़ेगा? हमें जो दो वेरिएबल्स हैं इनसे एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे टाइम को कन्वर्ट कर दो चाहे वेलोसिटी को, मतलब हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन के फिलहाल के लिए मैं सिंबल्स लगा लेता हूं। ठीक है, अब देखो कन्वर्ट करना है हमने, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मतलब मैं v की जगह क्या रख देता हूं? u प्लस 80 रख देता हूं, u प्लस 80 dt ds। ठीक है, अब अगर मैं इन सारे टर्म्स को देखूं तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है जरा चेक करते हैं। u क्या है? u कांस्टेंट है। अच्छा, अभी तो मैंने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन u को मैं कांस्टेंट क्यों कह रहा हूँ? u कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई गाड़ी चला रहे होगे, आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता रहेगा ना कि वेलोसिटी कितनी है। जो वेलोसिटी प्रेजेंटली उस समय आपके पास है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमें पता रहेगी कि कितनी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के बारे में हम जानते नहीं कि कब कौन सी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को टी के ही टर्म्स में किया। राइट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राइट साइड में खाली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का टर्म था, दिक्कत हमारे पास लेफ्ट साइड में थी। तो हमने लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स किसके लगानी है? जो वेरिएबल होगा उसके लिमिट्स लगेंगी। तो लेफ्ट साइड में लिमिट्स लगेंगी 0 से t तक, टाइम की लिमिट्स, और इसमें लिमिट्स लगेंगे 0 से लेके s तक, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ? टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 से t तक u के साथ dt को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 80 0 से t तक, फिर 0 से s तक, यस। ठीक है, जो कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? u कांस्टेंट है, तो u को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचता है? अंदर 1। a कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? t। ठीक है, अब देखो, जस्ट अभी इससे पहले वाले पार्ट में करवाया था मैंने कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? t हो जाएगा। अगर x होता तो x के रिस्पेक्ट में x हो जाता, v होता तो v के रिस्पेक्ट में v हो जाता, लेकिन यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? t। u 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, लिमिट 0 से t तक लग गई, प्लस t। अच्छा, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t का इंटीग्रेशन समझते हैं हम। इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला है, फिर से समझा देता हूं मैं एक बारी को। इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर x की पावर 1 होता है, क्या होता है? x की पावर 1 होता है, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर बाई 2 0 से t तक लिमिट 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा x 0 से s तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। पहले एक बार अपर लिमिट रख लेते हैं। आई थिंक इस साइड वाला पार्ट को मैं रब कर देता हूं ताकि वो इस साइड लिख सकूं। ठीक है, एक बार हमने अपर लिमिट रख देनी है तो रख देते हैं एक बार अपर लिमिट u t माइनस 0 प्लस a, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। इस साइड में भी वही करेंगे s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां क्या मिलेगा u, यहां तो खाली t बच गया, यहां क्या मिला a t स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 हो गया, ये हो गया s। थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली बाय कैलकुलस मेथड, सेकंड इक्वेशन भी निकाल ली बाय कैलकुलस मेथड, अब थर्ड इक्वेशन निकालते हैं कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसे हटा लेते हैं फिलहाल। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किया था हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट, यहाँ पे भी हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल गिव क्या देता है एक्सेलरेशन, मतलब a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। क्या है, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, ये हमें पहले से भी पता है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको इस ऊपर ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दूं, मतलब सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, अगर हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड करते हैं तो चेंजेस, कोई से भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हमने सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म्स हैं इनको, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, मतलब ds को यहाँ लिख लेते हैं, dt को यहाँ लिख लेते हैं dv बाई ds इंटू ds। अच्छा एक ऊपर वाले टर्म्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब कोई से भी चेंज कर सकते हैं। ds को मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई dt, dv को उधर लिख लेता हूँ dv बाई ds। ठीक है, अच्छा ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब ds बाई dt क्या है, ds बाई dt वेलोसिटी है। ठीक, तो ये तो हो गया v, ds बाई dt v हो गया, dv बाई ds ऐसे ही। अब क्या करेंगे, हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक के साथ मैं ds को मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे बच गया v dv। चलो अब देखो क्या है, जैसा इससे पहले वाली इक्वेशन में, मतलब सेकंड इक्वेशन में हमने v को चेंज कर दिया था। क्यों चेंज किया था, क्योंकि हमारे पास वहां पे दो वेरिएबल्स थे, एक तो वेलोसिटी था, दूसरा टाइम था।
इस वजह से दोनों वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जरा चेक करते हैं। ए कांस्टेंट है, ds डिस्प्लेसमेंट है, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है s डिस्प्लेसमेंट। राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में वेलोसिटी है और इंटीग्रेशन भी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो v के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। पहले वाले में क्या हो रहा था, आपके पास वेलोसिटी था जो कि वेरिएबल था और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो दोनों के दोनों वेरिएबल थे। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी ही है। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां इंटीग्रेशन करेंगे a ds, यहां पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स किसकी, यहां पे लिमिट लगेगी डिस्प्लेसमेंट की, कहां से कहां तक, 0 से s तक। यहां पे लगेगी लिमिट वेलोसिटी की, वेलोसिटी कहां से कहां वेरी कर रही है, वेलोसिटी u से v तक जा रही है, वेलोसिटी u से v तक जा रही है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1। यहां पे v क्या है, वेरिएबल है। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं इंटीग्रेशन, एक बार फिर से समझा देते हैं। x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला, अगर x की पावर 1 होता तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1+1, n की जगह पे कितना है 1 है, 1+1 अपॉन 1+1 मतलब x²/2, कितना आ गया x²/2। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, s का तो इंटीग्रेशन s ही हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा v²/2, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे और एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं। इस साइड वाले पार्ट पर रब कर देता हूं मैं। तो एक बार अपर लिमिट a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस साइड में भी रखेंगे। अपर लिमिट v की जगह पे v ही रख दिया, माइनस एक बार v की जगह पे u रख देते हैं। इधर क्या जाएगा, a s v² माइनस u² अपॉन 2, ये ना। इस 2 को मैं यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2as, ये हो जाएगा v² माइनस u²। u को इस वाले टर्म के साथ ले जा लेते हैं, तो क्या मिलेगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या है ये, थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें, इस वीडियो में हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली हैं कैलकुलस मेथड का यूज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो ये हमने डेरिवेशन किया है, इसमें बीच में कुछ कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, ठीक है, तो इनको ज़रूर ध्यान से देखते जाइए क्या, क्योंकि जो बीच में कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आते हैं क्वेश्चंस, और अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ।